हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी बाय अकरम सर। आज के इस वीडियो में आप लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, यानी कि सबको एक एक करके प्रूफ करना है हम लोग को कि ये क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। तो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बनेगा और बाकी ये दो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम 2 की तरह बनेगा, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, सॉरी अपरिमेय संख्या, इसकी क्या मान लेते हैं जी, परिमेय संख्या। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो हम इसको यहाँ पे डिफिनीशन भी चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखे थे कि चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, जहां p और q पूर्णांक होता है तथा q नॉट इक्वल टू 0 होता है। आप यहाँ पे चाहे लिख सकते हैं, चाहे तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। जब परिमेय संख्या है तो हम इसलिए लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू p/q ली थे। क्वेश्चन नंबर 1 में m/n लिए थे तो कोई फर्क नहीं है, m/n ले, p/q ले या फिर a/b ले। अब इसको थोड़ा तिरछा तिरछी गुणा कीजिए। देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, √2p, इसको इससे गुणा करेंगे तो q। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो √2p का होल स्क्वायर, यहाँ पे q का होल स्क्वायर, यानी कि होगा यहाँ पे √2 का वैल्यू कितना होता है जी, √2 का स्क्वायर होता है √2 इंटू √2, यानी कि सिर्फ 2 होता है, यानी कि √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 ही होता है ना जी। तो यहाँ पे 2p², यहाँ पे q²। यहाँ पे सेम टू सेम वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, यहाँ पे q का वैल्यू कोई भी पूर्णांक लेंगे तो q जो है यहाँ पे, सॉरी दो जो है यहाँ पे ले जाकर डिवाइड करेगा, यानी विभाजित करेगा। अगर स्क्वायर ना होकर सिर्फ q भी रहे तभी ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग लगेगा, यानी कि विभाजित करेगा। तो वही यहाँ पे लिखेंगे 2p², सॉरी p नहीं q को, 2 जो है q² को विभाजित कर रही है, विभाजित कर रही है, और 2 जो है q को विभाजित कर रही, लिख दे यहाँ पे, इतना हम लोग नोट करते हैं। यानी कि 2 जो है वो q² को विभाजित कर रही है, स्क्वायर ना होकर सिर्फ q रहता तो 2 जो है q को भी विभाजित कर रही है। अब इतना होने के बाद देखिए यार, इतना होने के बाद आप लोग क्या करेंगे, फिर माना कि, यहाँ पे लिखेंगे ना जी, फिर माना कि, यहाँ पे इससे लिखिए माना कि m बराबर नहीं, मान लीजिए q बराबर मान लेते हैं, q बराबर यहाँ पे 2 है तो 2, k मानना है k मान लीजिए, m मानना है तो m मान लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। यानी कि 2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए q माने हैं ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे 2 माने हैं जो हमको प्रूफ करना है, और k माने हैं अपने से, k की जगह पे m p t कुछ भी आप लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या होगा जी, q का स्क्वायर इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर। समीकरण 1 से देखिए q² का वैल्यू कितना है जी, 2p², इसका स्क्वायर क्या होगा 4k², 2 गुना में उधर गया तो भाग में, यानी कि p² इक्वल टू 4k²/2, 2 से 2 बार में कट गया, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं p² इक्वल टू 2k², हो गया। अब 2 गुना में इधर गया तो भाग में, यानी लिखेंगे 2p² को विभाजित कर रही है
और 2 जो है p को विभाजित कर रही, ठीक है, यहाँ पे विभाजित कर रही है। अब विभाजित कर रही है तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 में 1 और 2 में क्या कॉमन दिख रहा है जी? 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में क्या है जी? 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है और यह विरोधाभासी है, ठीक है, और यह विरोधाभासी है। लिखेंगे इसलिए यह मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, चूंकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा क्या हो गया जी? प्रूव हो गया। देखिए इसको सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व किए, बस यहाँ पे y है, यहाँ पे ये। अब p q लिए हैं, उसमें क्या लिए थे? m n लिए थे, बस यहाँ पे सिर्फ फर्क है। तो यहाँ पे 2 जो है q² को विभाजित कर रही है, या 2 जो है वो q को विभाजित कर रही है, ठीक है। अब क्या किए यहाँ पे? फिर मान लिया, माना कि देखिए यहाँ पे m था, सॉरी क्या था वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में शायद हम यहाँ पे m लिए थे, तो m = 5 के लिए थे यहाँ पे, क्योंकि उसमें 5 था। इसमें क्या है जी? 2 है, तो 2 के ले लें। अब कहेंगे यहाँ पे सर आप यहाँ पे m लीजिए, तो हम लोग m भी ले सकते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो q² = 2k², q² यहाँ पे समीकरण 1 में q² का वैल्यू कितना दिया जी? 2p² रख दिए, और इसका स्क्वायर 4k², 2 गुना में उधर गया तो भाग में, यानी p² = 2k²। अब 2 जो है ये गुना में इधर आया तो भाग में, यानी कि 2 जो है p² को विभाजित कर रही है, या फिर सिर्फ p भी रहता तो 2 जो है वो p को विभाजित कर रही है। समीकरण 1 और 2 में जी 2 जो है वो कॉमन है मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन गुणनखंड है, और यह विरोधाभासी है। अब जो माने हैं वो इनकार करेंगे, इसलिए यह मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि क्या है जी? एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 1 सॉल्व हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो है हल कर रहा है, परिमेय से अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो क्या मानेंगे जी? परिमेय संख्या। माना कि 7√5 यानी 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो सकता है ये 7√5 = p/q हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लस वाला नहीं है, ये क्या है जी? 7 जो है इसके साथ रूट वाला के साथ जो 7 है वो गुना में उधर गया तो भाग में, यानी कि √5 = p/7q। बस इतना ही काम है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, p/7q जो है, p और q का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ये क्या आएगा? हमारा परिमेय संख्या आएगा। तो हम लिखेंगे इसलिए p यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे, चूंकि p और q पूर्णांक संख्या है, और साथ में क्या है जी? 7 है ना जी, और 7 भी पूर्णांक संख्या है। जब ये पूर्णांक संख्या है तो यहाँ पे ये पूरा क्या हो सकता है? परिमेय संख्या हो सकता है ना जी, और ये अपरिमेय संख्या, तो वही लिखेंगे यहाँ पे। इसलिए p/7q एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √5 है ना जी, √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिख दे, यानी कि ये जो है एक परिमेय संख्या है और ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलके क्या होता है जी, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो हम सबसे पहले इनकार करेंगे, जो माने हम क्या करेंगे, इनकार करेंगे। इसलिए इसलिए हमारा यह मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, चूंकि क्या है जी, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। और इस तरह हमारा क्या होगा जी, ये प्रूव हो गया। ध्यान दीजिए फिर से, यहाँ पे इसको परिमेय संख्या मान लिया, यानी P/Q। 7 जो है गुना में है तो इधर गया तो भाग में। और यहाँ पे P और Q क्या होता है जी, पूर्णांक होता है। और साथ में 7 है, 7 भी क्या है जी, एक पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। तो यानी कि इसमें P और Q का वैल्यू कुछ भी रखे, प्लस माइनस में कुछ भी P और Q का वैल्यू रखे, कोई भी पूर्णांक रखे, तो ये क्या होगा जी, परिमेय संख्या। जबकि √5 जो है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मिलकर क्या होता है जी, अपरिमेय संख्या होता है। तो हम सबसे पहले इनकार करेंगे, यानी कि परिमेय संख्या माना है ना, हम झुटलाएंगे इसको। हम इसलिए हमारा यह मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, चूंकि क्या है जी, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे, इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या मान लिए। और जब परिमेय संख्या है तो लिखेंगे 6 + √2 = P/Q। लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी कि √2 = P/Q। अब माइनस में 6 है ना जी, माइनस में 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा जी, Q, यानी कि P - 6Q, यही ना होगा, हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, P - 6Q/Q, यानी कि P और Q क्या है जी, पूर्णांक है। और यहाँ पे 6 है ना जी, तो डाल दिए 6 भी क्या है जी, पूर्णांक संख्या। देखिए वही उसी पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, पूर्णांक संख्या है। अब जब पूर्णांक संख्या है तो बायां पक्ष क्या है जी, ये, इसमें P और Q का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे P - 6Q बाई में Q एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष क्या है जी, √2, बायां पक्ष √2 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे जब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या होगा ना जी, लिखेंगे इसलिए हमारा मानना गलत है कि किसको माना है जी, 6 + √2। तो 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि चूंकि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ। देखिए इसी पे बनाए हैं, ठीक है। इसी तरह आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है उल्टा करके दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं बनेगा। सेम पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दो ही पैटर्न पे क्वेश्चन है, एक जो इस पैटर्न पे बनेगा और एक जो है इस पैटर्न पे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और इस पे पैटर्न पे बनेगा। तो आप उस तरह के क्वेश्चन को जितना हो सके सॉल्व कीजिए। ये एक्सरसाइज 1.3 है जो कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी बुक के उदाहरण में भी दिया है और अदर्स बुक्स में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया है। आप उसे जितना सॉल्व कीजिएगा उतना प्रैक्टिस होगा। हम कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को प्रैक्टिस करने के। मान लीजिए 6 - 2√2 दे, 7 - 5√3 दे, है ना, या फिर आपको दे 6 - √5, या फिर ऐसे दे 1/√3, या फिर ऐसे दे आपको क्वेश्चन 2 + √3। सब जितना भी क्वेश्चन है सब इसी पैटर्न पे
बनेगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस हो गया उतना प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब आप लोग का एक्सरसाइज जो है 1.3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, या फिर इसमें से कोई क्वेश्चन ना बने तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।